देखिए दोस्तों, राहु से हम सभी घबराते हैं क्योंकि राहु एक मायावी ग्रह, राहु केतु समसप्तक चलते हैं। ये एकदम बिजली की गति से चलते हैं और इनके ये शनि के साथ मिलकर और भी ज़्यादा तीव्र प्रभाव छोड़ते हैं। राहु जहाँ राजनीति का कारक है, राहु जहाँ सफलता का कारक है, राहु जहाँ आपको सफलताएं दिलाता है, दशम में कारक हो जाता है राहु। ये राहु जहाँ जितनी ऊंचाइयां देता है उतनी झटके से आपको नीचे जमीन पर भी गिरा देता है। राहु बिजली की तीव्र गति के साथ में कार्य करता है। राहु इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कारक है, राहु फिल्म जगत का कारक है, राहु शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी का कारक है। जुआ, सट्टा और लॉटरी के साथ में शेयर मार्केट का भी सबसे बड़ा प्रबल कारक राहु है। इन ग्रहों के इसके ग्रह के साथ में जो ग्रह मिलते हैं वो आपके लिए कारक बनते चले जाते हैं। राहु जब भी किसी की कुंडली में निगेटिव होता है, तरह तरह से उसे मानसिक तनाव तो देता ही है, धन को उसको बिल्कुल एकदम से धन को बार बार बड़ी बड़ी हानियां कराना शुरू करता है। यही जब राहु आपके कारक होते जाते हैं या राहु आपकी कुंडली में प्रबल होते हैं, सफलताएं आप निरंतर चढ़ते जाते हैं। जो तेजी के साथ में सफलताएं चढ़ते हैं वो भी राहु की वजह से, जो तेजी के साथ में गिरते हैं वो भी राहु की वजह से। दाम्पत्य जीवन खराब होता है तो कहीं ना कहीं राहु का अंतर प्रत्यंतर या आपके ग्रह दशाओं में कुछ भी चल रहा होगा, राहु जरूर होगा। यानी कहने का मतलब है कुछ भी सडन आपकी लाइफ में हो रहा है तो कहीं ना कहीं राहु इन्वॉल्व है ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना राहु के एक्सीडेंट तेज हुआ, राहु अचानक से आपकी सर्जरी, राहु, क्योंकि केतु क्या करता है शरीर में कट और फिर टाँके, राहु यही कराता है, दुर्घटना और फिर कट और टाँके, ये राहु केतु मिलकर कराते हैं। तो अगर आप भी ये राहु का फल अपने आने वाले समय में यानी कि 2023 से लेकर 2025 तक, अभी ये राहु 29 अक्टूबर से राशि परिवर्तन करके मीन राशि में जा रहे हैं, जो कि गुरु की ही राशि है। अभी ये मेष राशि में थे, इसके बाद ये मई तक 2025 में मई तक ये मीन राशि में रहने वाले। अब इनका क्या प्रभाव रहने वाला है ये तो मैं बताने जा रही हूँ किन किन राशियों पे क्या प्रभाव है, लेकिन इसके मैं कुछ सरल और सटीक आपको निदान भी दूंगी। यकीन मानिए कि आप ये वीडियो देखते हैं ना तो सुनिए और समझिए, इनको कहीं डाउनलोड करके रख लीजिए या इनको कहीं लिख लीजिए इन उपायों को और करते रहिए। चाहे आपको अपनी राशि पता हो ना पता हो, लग्न पता हो ना पता हो, समस्याएं आप फेस कर रहे हैं कर डालिए। कोई उपाय आप करेंगे तभी आपको फल मिलेगा। अब किसी मान लीजिए, चलिए आप, मैं एक छोटी सी बात कहती हूँ, आप बीमार हो, बुखार आया है, कैसे जाएगा जब तक आप मेडिसिन नहीं लोगे? तो ये मेडिसिन ही है आपके लिए और ये शुद्ध सात्विक, क्योंकि ज्योतिष से लिए गए हैं, वैदिक ज्योतिष से लिए गए उपाय हैं, इसलिए ये तुरंत प्रभावी है। मैं भी आपको ऐसे ही उपाय देती हूँ जो कुंडली के हिसाब से आपको समझा सकूँ और आप भी उन्हें आसानी से समझ सकें और कर सकें। ये आप करेंगे 100% आप अपने राहु के दुष्प्रभावों से बचे रहेंगे। यहाँ बात करती हूँ राहु के राशि परिवर्तन की। यहाँ मेष राशि की बात करती हूँ। मेष राशि के लिए राहु का परिवर्तन थोड़ा सा असमंजस भरा रहेगा, क्योंकि 12वें घर में जब भी कोई ग्रह जाता है, ये राशि से भी देख सकते हैं और लग्न से भी देख सकते हैं। देखिए, लग्न से ज़्यादा प्रभावी होगा, राशि से हो सकता है कि आपका लग्न कुछ और हो तो उससे कुछ स्थितियाँ और बन रही हो, लेकिन फिर भी प्रभाव तो आपके ऊपर आएगा ही आएगा। तो क्योंकि ये 12वें जाएंगे मेष राशि से, मेष लग्न से, तो 12वें में बैठा हुआ राहु आपको बेवजह के कोर्ट केस, हॉस्पिटलों के धक्के, बेवजह के आपको बदनामी के कांडों में फंसाता है। आपके ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी होगी तब भी इस राहु से बचने की आपको आवश्यकता है। यहाँ से राहु की तीसरी दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही होगी। आपके यहाँ से सप्तम भाव पर, आपकी जो रोग भाव पर आपकी दृष्टि पड़ रही है राहु की, तो कहीं ना कहीं रोगों पर पैसा खर्च होगा आपका, कहीं ना कहीं आपको अपने किसी बदनामी वाले कांड में आप फंस सकते हैं। बेवजह ही आप किसी इलीगल कार्य में, अगर आप इस समय कोई इलीगल कार्य कर रहे हैं तो 1.5 वर्ष के लिए उसे छोड़ दीजिए। कुछ भी ऐसा अनैतिक कार्य मत कीजिए जिससे कि आपको फंसने की संभावना हो। रोग वगैरह अगर आपको बार बार हो रहे हैं तो रेमेडीज में जो पीछे बताऊंगी आप उन्हें जरूर कर लीजिएगा। हालांकि धन भाव पर इसकी दृष्टि होने से कोई बड़ा आपके अंदर नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, निर्णय इस समय आपको सोच समझ कर ही लेने होंगे। आपकी एक जल्दबाजी आपको बड़ा नुकसान करा सकती है। शेयर मार्केट इत्यादि से अगर आप जुड़े हैं, जुआ, सट्टा, लॉटरी से जुड़े हैं,
तो इस समय आपको बहुत सोच समझ कर ही कदम बढ़ाना है। अगर आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है तब आप ये कार्य कर सकते हैं, अदरवाइज तो मैं पीछे आपको रेमेडी बताऊंगी, उन्हें ज़रूर कीजिएगा। इंट्राडे ऐसे लोगों को, इंट्राडे ट्रेडिंग जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे में, उन्हें इस समय इस पर ब्रेक लगाना चाहिए अगर आप बड़े नुकसान से बचना चाहते हैं तब। या फिर आपका कोई पार्टनर है उसमें, तब अपने नाम से नहीं, अपने पार्टनर का नाम देख लीजिए, कहीं वो तो राहु के इन्फ्लुएंस में नहीं है। अगर वो राहु के इन्फ्लुएंस में नहीं है तब फिर उसके नाम से आप अपना पैसा लगाएंगे तो जरूर आपको शेयर मार्केट से लाभ मिल जाएगा। बात करती हूँ वृष राशि के लिए। वृष राशि के लिए गोल्डन पीरियड लेकर आएगा, क्योंकि ये आपके लाभ भाव में जा रहा है। अब लाभ भाव में बैठकर राहु आपको लाभ तो दिलाता है, लेकिन एक चीज का फिर अगेन मैं ध्यान कहूंगी कि चंद्रमा की स्थिति अपने कुंडली में जरूर देख लीजिएगा। चंद्रमा आपका बली है तो ये राहु आपको बहुत अच्छा फल देगा। माँ से आपका रिश्ता बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छा फल देगा। माँ से जरा भी रिश्ता खराब है तो ये राहु आपको परेशानियां देना शुरू करेगा। अदरवाइज तो आपके लिए लाभ के रास्ते खुले हुए हैं। तो वृष राशि के लिए इस समय आपको जिस भी क्षेत्र में आप काम करेंगे आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस एक बात कि अपना चंद्रमा और अपनी माँ के साथ में रिश्ता अच्छा करेंगे। पीछे से जो मैं आपको उपाय बताऊंगी उन उपायों की भी आपको आवश्यकता है। बात करती हूँ मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए ये दशम भाव पर जा रहे हैं। दशम भाव पर राहु कारक होते हैं। अगर आप अपने आप को सोशल सर्कल से जोड़ लेते हैं तो आपके लिए जॉब व्यवसाय में तो आपको तरक्की मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक अशांति बनी रहेगी। तो सबसे बड़ा फंडा है, अगर मुझे धन चाहिए तो मुझे अपने इमोशन पर कंट्रोल करना है, यानी बेवजह ही किसी के सामने कुछ भी नहीं बोलना है। अगर आप इस चीज का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप इससे लाभ उठा पाएंगे और ये आपको लाभ भी देगा और आपके भाग्य का आपको साथ भी दिलाएगा। जॉब व्यवसाय में तरक्की मिलेगी। कहीं कुछ आपको ऐसा कुछ सुनाई देता है तो उसको इग्नोर कीजिए, तभी आप सफलता ले पाएंगे इस राहु से। तो 1.5 वर्ष के लिए राहु मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। बात करती हूँ कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए भाग्य भाव में जा रहे हैं। भाग्य भाव में जो भी ग्रह चला जाता है भाग्य का निरंतर साथ मिलता है। अब कर्क राशि के लोगों को निरंतर आपका भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन कर्म तो करना होगा। कर्म करते जाइए, यानी अध्यात्म से जुड़ते जाइए, यानी अपने गुरु समान व्यक्तियों से लेकर सलाह आप करोगे, डेफिनेटली आपको लाभ मिलेगा। आप अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह लेकर काम करोगे, बिल्कुल आपका काम बनना शुरू होगा। भाग्य का निरंतर साथ मिलेगा। कोई कार्य जो आपका अटक रहा था आप कर लीजिए, आपको सफलता मिल जाएगी। बात करती हूँ सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के लिए, क्योंकि ये गोचर आपके सिंह राशि का आपके अष्टम में होने जा रहा है। केतु आपके वाणी भाव पर रहेंगे, राहु आपके अष्टम में रहेंगे। हालांकि राहु अष्टम में कारक होते हैं, केतु द्वितीय भाव में और अष्टम में भी कारक होते हैं। यहां आपको बस एक ही चीज का ध्यान देना है, यहां आपको अपने ससुराल पक्ष से रिश्ता बहुत अच्छा रखना है। अपने किसी भी कार्य को आप करते समय गोपनीय तरीके से करेंगे, अपनी बात का आप ढिंढोरा नहीं पीटेंगे। अगर सिंह राशि के लोग चाहते हैं कि इस समय उनको भरपूर 1.5 साल उनको फायदा मिलता रहे, जॉब, बिजनेस, अपने ससुराल पक्ष से, अपने रिश्तेदारों से, तो याद रखिए, एक ससुराल से रिश्ता अच्छा रखिए, दूसरा अपनी बातों को ढिंढोरा पीटना बंद करिए। अपनी बातों को जब तक आप कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, किसी काम में सक्सेस नहीं हो जाते, किसी से भी शेयर नहीं करना। मैं तो अक्सर ऐसे लोगों को जिनका कि केतु सेकंड भाव में, उनसे कहती हूँ अपनी माँ को भी मत बताइए, अपनी पत्नी को भी मत बताइए, अपने तक रखिए, अपने पेट में रखिए। सफलता मिल जाएगी तो चारों तरफ आपका डंका बजेगा, बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये आपकी ही खुद की नजर टोक आपको लगा देता है। अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो सिंह राशि के लिए भी बहुत अच्छा होने जा रहा है ये गोचर। बात करती हूँ तुला राशि के लिए। तुला राशि के लिए, क्योंकि ये गोचर आपके लिए रोग भाव में होने जा रहा है। हालांकि छठे भाव में राहु कारक होते हैं, काम धंधा जॉब व्यवसाय बहुत अच्छा चलाते हैं आपका। अगेन एक ही चीज का ध्यान रखना है, थोड़ा सा अपने बिहेवियर पर, अपने रोगों पर और अपने आप को आप गुरु से जोड़ लीजिए, यानी अध्यात्म से जोड़ लीजिए। केतु 12वें घर में जाकर उच्च का हो जाता है और राहु छठे भाव में कारक होता है। तो यह जॉब व्यवसाय में तो आपको तरक्की मिलेगी, विदेश जाना चाहते हैं उसमें भी आपको रास्ता जरूर आपका साफ हो जाएगा। बस ध्यान रखना है तो रोगों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिए, बेवजह किसी कंफ्यूजन में मत रहिए, और साथ में जीवन साथी का भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। लोगों के साथ में नम्र बन जाइए, यानी व्यवहार को थोड़ा सा अपना पोलाइट कर लीजिए। देखिएगा ये राहु आपके लिए बहुत अच्छा देगा फल। आप कहेंगे मैम अभी तो आप कह रही थी कि खराब होने जा रहा है,
देखिए, मैं आपको कारण और निवारण भी बताऊंगी, कारण भी समझाती जा रही हूँ आपको। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ रोग से संबंध बनाएगा, तो कहीं ना कहीं रोग तो आपको 1.5 साल परेशान करेंगे, तब नहीं करेंगे जब आप उपाय भी साथ में करते चलेंगे। बात करती हूँ वृश्चिक राशि के लिए। तो वृश्चिक राशि के लिए ये जो अवसर है आपके लिए पंचम भाव पर होने जा रहा है। लाभ भाव में केतु बैठा है, पंचम में राहु बैठा है। तो बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, इस समय अगर आपकी शिक्षा है तो वो बाधित ना हो पाए, तो उसे कंटिन्यू रखिए। आपके मन में बार बार विचार आएंगे कि इसे अभी ड्रॉप कर देता हूँ, अभी रोक देता हूँ, या पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, या आप स्टूडेंट है तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, या आप दाम्पत्य जीवन में बंधे हैं और आप संतान की सोच रहे हैं, तो इस समय आपको बहुत केयरफुल रहना है। क्योंकि पंचम में जब भी राहु आता है, पेट के रोग देता है, शिक्षा आपकी बाधित कर देता है, संतान की भी हानि करा देता है। तो अगर आप थोड़ा सा सावधान होकर चलेंगे, डेफिनेटली राहु आपके लिए शुभ फल देना शुरू करेंगे। यहाँ मैं रेमेडी दूंगी इन सभी उपायों को उन सभी के लिए जिनके मैं बार बार एक बात ही कह रही हूँ कि आपको ये हानि हो सकती है या ये नुकसान हो सकता है, उन्हें तो डेफिनेटली करना, और जो सभी लोग कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। बात करती हूँ धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए चतुर्थ में आने वाले हैं राहु और दशम में जाने वाले हैं केतु। तो यहाँ आपके लिए ग्रह क्लेश आपका बढ़ सकता है, घर के मन की अशांति बढ़ सकती है, लोगों पर आपका इंप्रेशन खराब हो सकता है, लोगों पर आपकी बात का प्रभाव खराब हो सकता है। आपको हो सकता है कि मन में अशांति बहुत ज़्यादा रहे, घर में आपका मन ना लगे, क्लेश बढ़ जाए, पत्नी के साथ में, बच्चों के साथ में, हो सकता है बॉस के साथ में भी आपका कुछ ना कुछ अनबन हो जाए, कार्य क्षेत्र में आपका मन ना लगे। इसके अलावा लाभ के रास्ते कहीं नहीं रुके हैं, लाभ तो आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ बात हो रही है आपके मन की खुद की शांति की, वो भंग होती हुई दिखाई दे रही है। अगर थोड़ा सा आप सावधानी रखेंगे तो ये 1.5 वर्ष आप बहुत आराम से निकालेंगे, हर सुख आपको प्राप्त होगा। बात करती हूँ मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए ये आपके कर्म भाव पर जा रहा है, जहाँ से भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ रही है। कर्म भाव पर राहु और भाग्य में केतु, भाग्य का निरंतर साथ मिले। मकर राशि के लोगों को बस इतना ही करना है, संतान के साथ में अपने रिश्ते को मधुर बनाकर रखिए, कर्म करते रहिए, कर्म के भरोसे आपकी नैया आगे चलेगी, आपको लाभ के रास्ते खुलेंगे। कर्म तो आपको करनी है, और ऐसे कर्म जिससे किसी का दिल ना दुखे, किसी को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि शनि खुद स्वयं राशि होकर चल रहे हैं, और शनि की 7.5 मकर राशि पर अभी चल रही है, और अभी ये लंबे समय तक चलने वाली है। तो आप अगर यहाँ पर बेसहारा लोगों की मदद करते जाएंगे, उनका सम्मान करेंगे, तो जरूर आपको आपके कर्म का फल बेहतर मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ बात करती हूँ कुंभ राशि के लिए। यह कुंभ राशि के लिए मैं फिर एक ही बात कहूंगी आपसे कि क्योंकि ये आपके धन भाव पर गोचर होने जा रहा है, लाभ में राहु, आपके धन भाव पर राहु होंगे और अष्टम में केतु। आपको अचानक से धन की प्राप्ति तो होती रहेगी, लेकिन बड़ा अमाउंट आपका लॉस भी हो सकता है, क्योंकि राहु आपके धन भाव पर बैठा है। सोच समझकर अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कीजिए, हर एक किसी पर आप विश्वास मत कीजिए। जुआ सट्टा लॉटरी से जुड़े हैं तो यहाँ पर शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो धन लगाते समय 4 दफे सोचिए, उसके बाद ही इसमें कदम डालिए आगे, तभी आप इससे धन कमा पाएंगे। अंतिम राशि है मीन राशि। अब मीन राशि में स्वयं राहु रहेंगे और गुरु की राशि में रहेंगे, तो ये मीन राशि के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। कोई आपसे कहता है ये खराब होगा, जी बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा जाएगा। हाँ, थोड़ा आपका आत्मविश्वास डगमगाए रह सकता है, आपके अंदर थोड़ी सी आलस की अधिकता हो सकती है। अगर आपने इन चीज़ों पर ध्यान दिया तो ये राहु आपको कमाल का एक ऐसा रिसर्चर बना देगा कि आप भी कमाल करेंगे कि इतनी प्रतिभा मेरे अंदर कब थी, यानी आप अन्वेषण यानी खोजी बन जाइए। ये राहु आपको उच्च फल देना शुरू करेगा। अब बात करती हूँ यहाँ पर उपायों की। तो सबसे पहले अपनी माँ को सम्मान दीजिए, माँ समान महिलाओं को सम्मान जरूर दीजिए। कांच के गिलास से पानी पीजिए, या फिर अपने पूरे घर के पानी में आप चांदी का चौकोर टुकड़ा डाल दीजिए। सूर्य की आराधना डेली आपको करनी है, सूर्य को जल अर्पित जरूर करना है। तांबे के लोटे में सादा जल लीजिए, सूर्य को अर्पित कीजिए। मेरे वीडियोस हैं इसके ऊपर, आप उन्हें देख सकते हैं। साथ में आप अपने नीचे वाले कोवर्कर्स, जो भी आपके नीचे हैं या जो अपाहिज है या कहीं आप दान पुण्य कर सकते हैं, तो हर शनिवार को या बुधवार को आप दान कर सकते हैं।
केसर का टीका आपको नियमित अपने गणेश जी को लगाने के बाद अपने मस्तक पर लगाना है। और राहु का मंत्र आप दोपहर के समय ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जाप कीजिए और साथ में हनुमान जी की आराधना जरूर कीजिए। हनुमान जी की आराधना में आप किसी भी हनुमान मंदिर में डेली नहीं जा सकते हैं तो हफ्ते में एक दिन मंगलवार जाइए या शनिवार जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करके उनसे राहु शनि केतु जन्य पीड़ाओं से मुक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। बस इतने से उपायों से आपका राहु आपका प्रबल होता चला जाएगा। राहु आपको सारे सुख देगा। इस समय आपको एक काम और करना है, जहां से भी आपको राहु धन भाव पर या लाभ भाव में बैठा है, जिन के भी बैठा है, अपने जो भी आपकी अर्निंग है उसमें से कुछ % आपको गरीबों को दान जरूर करना है। ये राहु आपको किसी भी तरह से परेशान नहीं करेगा। अगर राहु आपको बार बार हॉस्पिटलों के चक्कर लगवा रहा है, बार बार आप परेशान हो रहे हैं, बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तब आप एक सूखा गोला लेंगे, उसके अंदर आप 5 तरह की मेवा भरेंगे, काजू किशमिश बादाम छुआरा और मखाना, टोपी काट लेंगे, उसके ऊपर से पैर से लेकर सिर तक का काला धागा नापेंगे, इस पर लपेट देंगे और अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर कहीं बिराने में फेंक कर आ जाएंगे। 3 महीने में इस उपाय को आप दोहराते रहेंगे तो आप यकीन मानिए रोग बीमारियां भी आपकी दूर होती चली जाएंगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में जय माता दी राधे राधे अवश्य लिखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोज़ देती रहती हूँ जिससे आप स्वयं से अपनी कुंडली देखना सीख सकें। शेयर भी कीजिएगा और अपनी कुंडली का खुद विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप यहाँ कॉल या मैसेज के जरिए जान सकते हैं क्या है पेड सर्विस के चार्जेस। धन्यवाद दोस्तों, आप भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा तरक्की करते रहें, ऐसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।